दोस्तों, क्या आप एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं जो सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रही है बल्कि देश और दुनिया की सेहत सुधार रही है? जी हाँ, मार्केट में एक लंबे समय के बाद धमाकेदार मेन बोर्ड आईपीओ की एंट्री हो गई है। नाम है हेक्सागन न्यूट्रिशन लिमिटेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट विद हेमंत पर। अगर आप आईपीओ शेयर मार्केट की समझ जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम बात करेंगे एक नए मेन बोर्ड आईपीओ हेक्सागन न्यूट्रिशन आईपीओ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इसमें फ़ायदा है या नुकसान, और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या दूर रहना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को तुरंत दबा दीजिए, क्योंकि आपको मिलता है सही और सच्चा स्टॉक मार्केट ज्ञान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इसकी जीएमपी के बारे में और इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कंपनी की प्रोफाइल कि हेक्सागन न्यूट्रिशन आखिर करती क्या है। दोस्तों, हेक्सागन न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन और वेलनेस सेक्टर की कंपनी है। यह कंपनी विटामिन, मिनरल्स, प्रीमिक्स, क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स और थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स इंडिया के अलावा 75 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नासिक, चेन्नई, थूथुकुडी और उज्बेकिस्तान में मौजूद है। यानी कंपनी ग्लोबल न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में काम कर रही है। दोस्तों, यह एक रिसर्च ओरिएंटेड न्यूट्रिशन कंपनी है जो 1993 से काम कर रही है। आसान शब्दों में हम बात करें, हम जो खाना खाते हैं या जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उन्हें ज़्यादा पौष्टिक बनाने का काम यही कंपनी करती है। इनके मुख्य रूप से 3 बड़े बिजनेस वर्टिकल्स हैं। नंबर 1, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रीमिक्स। ये वे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो दूध, आटा और तेल जैसी चीज़ों में मिलाए जाते हैं ताकि कुपोषण को दूर किया जा सके। नंबर 2, क्लिनिकल न्यूट्रिशन। बीमार लोग या हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों के लिए जो स्पेशल फूड सप्लीमेंट्स बनते हैं जैसा पेंटाश्योर, ये कंपनी वही बनाती है। नंबर 3, कंज्यूमर न्यूट्रिशन। आम जनता और बच्चों के हेल्थ और वेलनेस सप्लीमेंट्स। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ की सबसे जरूरी डिटेल्स के बारे में। आईपीओ 5 जून को ओपन होगा, 9 जून को क्लोज होगा और 10 जून को इसका अलॉटमेंट का पता लग जाएगा और बीएससी एनएससी पर 12 जून को ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। और आईपीओ साइज ओएफएस यह लगभग 138.87 करोड़ का है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पूरा आईपीओ ऑफर ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी को आईपीओ से सीधा कोई पैसा नहीं मिलेगा। एग्जिटिंग शेयर होल्डर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, यह पॉइंट थोड़ा नेगेटिव माना जा सकता है। 333 शेयर का एक लॉट है और प्राइस बैंड 45 रुपये रखा गया है। यानी कि रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम अमाउंट 14,985 है। इस आईपीओ में जो फ्रेश इशू का पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को चुकाने, नई मशीनें खरीदने और बिजनेस को बढ़ाने में करेगी। यानी पैसा कंपनी के काम आने वाला है, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात करें इसके मुख्य तथ्य की। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इसकी। रेवेन्यू ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 23 में 281.65 करोड़ था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 331.29 करोड़ हो गया। इसी तरह से इसका प्रॉफिट ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 23 में 5.8 करोड़ था, जो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 24.38 करोड़ हो गया। यानी कि प्रॉफिट लगभग 4 गुना बढ़ा है और डेप्थ भी धीरे धीरे कम हो रहा है, जो इसके लिए पॉजिटिव संकेत है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। अभी तक इस आईपीओ का जीएमपी फ्लैट है, यानी कि ग्रे मार्केट में ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, जीएमपी रोज बदलता रहता है। इसमें अप्लाई करने से पहले हमेशा लेटेस्ट जीएमपी अपन से चेक कर लें। अब बात करते हैं इसके स्टैंड की, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कंपनी दिख रही है। नंबर 1, बढ़ती डिमांड। कोरोना के बाद से लोग अपनी सेहत और न्यूट्रिशन को लेकर बहुत सीरियस हो गए हैं, जिससे सेक्टर में तगड़ी ग्रोथ दिख रही है। नंबर 2, ग्लोबल प्रेजेंस। कंपनी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के 75 से भी ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। नंबर 3, मजबूत क्लाइंट्स। इनके कस्टमर्स में बड़े बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स और सरकारी संस्थाएं शामिल है। नंबर 4, फास्ट ग्रोइंग प्रॉफिट। काफ़ी तेज़ी से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। नंबर 5, न्यूट्रिशन सेक्टर बूम, हेल्थी और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रहा है। नंबर 6,
सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास कई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हैं। इसके रिस्क भी हैं। इसका रिस्क फैक्टर ये है कि ये एक पूरा OFS ला रही है, फ्रेश फंड नहीं मिलेगा कंपनी को कुछ भी, और GMP अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और लिस्टिंग गेन की गारंटी भी नहीं है, और इनके कंपटीशन भी काफ़ी है इस मार्केट में जो इनको हमेशा फेस करना पड़ेगा इसके लिए। इसके साथ साथ इनके वीकनेस भी हैं। नंबर 1, कड़ा मुकाबला। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में एबॉट और नेशनल जैसी बड़ी और दिग्गज कंपनियां पहले से मौजूद है जिनसे इन्हें कड़ा मुकाबला मिलता है। नंबर 2, कच्चे माल की कीमतें। अगर न्यूट्रिएंट्स और कच्चे माल के दाम बढ़ते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की कि इसमें अप्लाई करें या नहीं। अगर शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखें तो अभी GMP ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ मजबूत है, सेक्टर फ्यूचर बेस्ड है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस IPO को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लो रिस्क वाले इन्वेस्टर थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? हेक्सागन न्यूट्रिशन का बिजनेस मॉडल आज के समय के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर काफ़ी प्रोमिसिंग लग रहा है। अगर आप इसमें अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह यह होगी कि इस IPO के ओपन होने के दूसरे और तीसरे दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेज जरूर देख लें, और अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर QIB अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हैं और GMP मजबूत रहती है तो आप इसमें लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए दाव लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें आप। अभी इस कंपनी के ओपन होने में समय है, इसलिए GMP और सब्सक्रिप्शन की लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी समय में मिल सके। और हम IPO की अपडेशन टेलीग्राम पर भी देते रहते हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, यह थी हेक्सागन न्यूट्रिशन IPO की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है, क्या आप हेक्सागन न्यूट्रिशन के IPO में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल मार्केट विद एमन को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करें जिसका डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ है वीडियो के एंड में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी इन्वेस्टिंग।